एस्टर से ज़्यादा व्हील बेस है इसका। अब इस गाड़ी के अंदर 300 Nm टॉर्क है, जो कि एक सेगमेंट नीचे है। सब 4 मीटर गाड़ी है, ज़्यादा हल्की गाड़ी है। हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्राइविंग रिव्यू करने वाले हैं ऑफ द महिंद्रा XUV 3XO विच इज़ द लेटेस्ट एडिशन टू द सब 4 मीटर सेगमेंट। फ्रंट की लाइट की बात करते हैं, कंप्लीट LEDs आती हैं गाड़ी को अब, जो कि पहले नहीं था। एंड फीचर्स बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं गाड़ी के, ड्रास्टिकली हो चुके हैं। फ्रंट में यहाँ पे एक रेडार आता है ऑन द हायर वेरिएंट्स, एक कैमरा आता है ऑन द हायर वेरिएंट्स, जिससे कि ADAS लेवल 2 इक्विप्ड है गाड़ी। एंड फ्रंट में यहाँ पे एक पार्किंग सेंसर भी आता है, एक पार्किंग सेंसर दूसरी तरफ भी आता है। तो 2 पार्किंग सेंसर्स इन टोटलिटी आते हैं, जिससे कि गाड़ी को फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स हैं एंड रियर में भी हैं। एंड अगर हम टायर्स की बात करें तो ये 16 इंचेस पे इक्विप्ड है, बट हायर वेरिएंट्स में 17 इंचेस आते हैं। अगर हम इसकी प्रोफाइल की बात करें तो ये यूज़ करती है 205/65 R16, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड हायर वेरिएंट्स में ये 215 हो जाती है प्रोफाइल। अगर हम ORVM की बात करें तो ORVM ग्लॉसी ब्लैक से फिनिश्ड है। नीचे एक इसको यहाँ पे कैमरा भी आता है 360 डिग्री पार्किंग कैमरा के लिए। हायर वेरिएंट्स में ऑब्वियसली, लोअर वेरिएंट्स में नहीं है। लोअर वेरिएंट्स में लेकिन एक एडिशन जो हो चुका है वो ये है कि पैनोरामिक सनरूफ की जगह रेगुलर सनरूफ आती है। एंड हायर वेरिएंट्स में उसकी जगह पैनोरामिक सनरूफ आती है। एंड साइड प्रोफाइल से आपको स्टाइलिंग देख के लग रहा होगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है टू द XUV 300, बट महिंद्रा ने अपने फॉर्च्यून्स चेंज करने के लिए इस बार नाम चेंज करके 3XO कर दिया। एंड साइड प्रोफाइल में व्हील बेस जो है इस गाड़ी का मैसिव है, 2600 का व्हील बेस है इसका। 2600 मिलीमीटर्स का व्हील बेस जो है सेगमेंट लीडिंग व्हील बेस है, जो कि पहले और किसी गाड़ी के अंदर नहीं है। इनफैक्ट दिस कैन टारगेट द अपर सेगमेंट टू, क्योंकि एस्टर से ज़्यादा बड़ा व्हील बेस है इसका। एंड अगर हम रियर स्टाइलिंग की बात करें तो रियर में भी कंप्लीट LEDs आती हैं इस गाड़ी को। एंड यहाँ पे एक हैलोजन का यूनिट है ऑन द लोअर वेरिएंट्स, बट हायर वेरिएंट्स में ये भी LED है। एंड अगर हम बूट की बात करें सो द बूट कैरिंग कैपेसिटी विच वॉज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस कार हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 290 लीटर्स टू 360 लीटर्स। एंड यहाँ पे अब थोड़ी यूजेबल स्टोरेज हो चुकी है। 60-40 स्प्लिट में ये दोनों सीट्स फोल्ड भी हो सकती हैं, तो क्लियरली काफ़ी चेंजेस कर दिए महिंद्रा ने। एंड इट हैज़ बीन डन फॉर द बेटर। अगर हम रूफ की बात करें सो दिस गेट्स नॉन फंक्शनल रूफ रेल्स एंड एक रेगुलर एंटीना। हायर वेरिएंट्स में शार्क फिन एंटीना एंड नॉन फंक्शनल रूफ रेल्स आती हैं विद अ पैनोरामिक सनरूफ एज आई टोल्ड यू। एंड यही है वॉक अराउंड एक गाड़ी का ओवरव्यू है गाड़ी का, फ्रंट से रियर से अगर हम बात करें। नाउ लेट्स हॉप इनटू द रियर सीट एंड वहीं पे सारी स्पेस के बारे में बात करेंगे। गाइस वी आर स्टेपिंग इन द रियर सीट ऑफ द महिंद्रा XUV 3XO एंड फॉर योर रेफरेंस मेरी हाइट 6 फीट 2 इंचेस है। एंड यहाँ पे अंदर घुसने के बाद फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अंडर थाई सपोर्ट डेफिनेटली पुअर है, बट हेडरूम जो है वो सेगमेंट लीडिंग है। मैं आपको एक नेक्सॉन की क्लिप साइड बाय साइड चला के दिखा दूंगा। हेडरूम जो है गाड़ी की इतनी ज़्यादा नहीं है, हेडरूम आपको दिखेगा एविडेंटली कम है। मेरा सर टच हो रहा है एंड मैं पूरा सीधा बैठ भी नहीं पाया हूँ। उसके अंदर मैं यहाँ पे भी फिट नहीं आता, बट इन्होंने यहाँ पे स्कूप आउट की हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे स्पेस है थोड़ी। मतलब मेरा हेयर ब्रश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी स्पेस ऐसा नहीं है कि मैं बैठ नहीं सकता, बैठ सकता हूँ इसके अंदर। एंड विड्थ भी है कैबिन। इनफैक्ट इफ़ आई वुडेंट लाई, ये टाइगन और पोशाक के बराबर है विड्थ अगर हम कैबिन की बात करें। एंड सेंटर में इसको 2 कप होल्डर्स आते हैं। साथ ही में इन्होंने यहाँ पे एक Type-C का चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है साथ में, जो कि बहुत यूजेबल है। एंड इसके अलावा AC वेंट्स दे दिए हैं, जो पहले रियर में नहीं आते थे। AC वेंट्स एक बहुत ज़्यादा नेसेसरी टच था जो पहले नहीं आता था। एंड इक्विपमेंट ऑन ऑफर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है। अब 3 हेड आते हैं, एक फुल्ली फंक्शनल 3-पॉइंटर सीट बेल्ट आती है फॉर द सेंटर पैसेंजर। एंड उसके अलावा प्रैक्टिकलिटी हैज़ बीन केप्ट इन माइंड, काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। एक रीडिंग लैम्प आता है ऑन द लोअर वेरिएंट्स। हायर वेरिएंट्स की बात करें तो उसके अंदर एक पैनोरामिक सनरूफ आती है मैसिव सी, जो कि सेगमेंट लीडिंग एंड सेगमेंट फर्स्ट है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ऊपर का वेरिएंट नहीं है, लोअर वेरिएंट्स है, तो उसके अंदर छोटी सी एक सनरूफ आती है। आपको मैं दिखाऊं तो अराउंड 10 इंचेस की होगी, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। रियर सीटिंग कंफर्ट हैज़ ड्रास्टिकली इंप्रूव, जो कि पहले इस गाड़ी के अंदर इतना खास नहीं था। सो नाउ लेट्स हॉप इन द फ्रंट सीट एंड वहीं आपको मैं बाकी फीचर्स दिखाता हूँ। यहाँ पे एक पैसिव एंट्री के लिए बटन आता है। एंड सबसे बड़ा मिस इस गाड़ी के अंदर जो है वो ये है कि इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सीट्स नहीं आती एंड वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती। चलो इलेक्ट्रॉनिक सीट्स इस सेगमेंट में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट वेंटिलेशन तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेक्सॉन में आ चुकी है वो। एंड उसके अलावा अगर हम बाकी फीचर्स की बात करें तो इसको जो 10.25 का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, ये वही सेम है जो कि XUV 700 के अंदर आती है। इसके बारे में बहुत सारी बातें करनी है हमें, सो लेट्स गेट इन द कार। सो गाइस फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसके डिस्प्ले लेआउट में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। फिर हम इसके अंदर टॉगल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है, ड्राइवर्स इन्फो, फ्यूल इन्फॉर्मेशन, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन, डिस्प्ले लेआउट, बहुत सारी चीज़ें हैं। लिटरली लोडेड है ये गाड़ी। एंड यहाँ पे हमारे पास मैप्स भी आते हैं सेंटर में, सेंटर स्क्रीन में, जो कि एक बहुत ज़्यादा हैंडी फीचर है एंड इस सेगमेंट में किसी और गाड़ी के अंदर नहीं आता। प्लस
कुछ फीचर्स हैं जो है गाड़ी मिस कर दी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको इलेक्ट्रॉनिक सीट्स नहीं आती, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती, हेड्स अप डिस्प्ले नहीं आते, बट ये सारी फीचर जो बहुत गिमी के फीचर्स हैं, इनका कोई यूज नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में, कीपिंग असाइड द वेंटिलेटेड सीट्स। उसके अलावा स्पीकर सिस्टम इसको बहुत अच्छा है। हार्मन कार्डन का 7 स्पीकर सिस्टम है इन द हायर वेरिएंट्स, जो कि इस गाड़ी के अंदर नहीं है क्योंकि लोअर वेरिएंट है। बट अगर हम इसकी स्क्रीन्स की बात करें 10.25, 10.25 XUV 700 की स्क्रीन्स है, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड खैर ऑब्वियसली गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हुई तो ज़्यादा चीज़ हम टॉगल नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत यूजफुल है। स्क्रीन के अंदर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, जो कि सेगमेंट फर्स्ट है और बहुत अच्छा फीचर है। एंड ये रहे उसके कंट्रोल्स, ऊपर से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मैसिव इंप्रूवमेंट है ये इन टर्म्स ऑफ द इक्विपमेंट ऑफर्ड इन द XUV 300 एज कम्पेयर टू द XUV 3XO। एंड अगर हम इसकी सनरूफ की बात करें तो पैनोरामिक सनरूफ आती है इसको। अब बहुत सारे और फीचर्स है इस गाड़ी के अंदर, एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कारप्ले है, वायरलेस चार्जिंग है इस गाड़ी के अंदर। उसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है गाड़ी के अंदर, हिल होल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है ऑन द हायर वेरिएंट्स, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। आपको मैं मतलब लिस्ट एंडलेस है, मैं पूरी एक लिस्ट डाल दूंगा, आप वो देख लेना। उसके अलावा एक और फीचर इसको यहाँ पे जो आता है वो है इसका एडजस्टेबल सीट बेल्ट, जो कि और गाड़ी के अंदर नहीं आता इस सेगमेंट के अंदर। एंड एक महिंद्रा ने जो बहुत ज़्यादा बुरा फीचर फिक्स कर दिया वो ये है कि IRVM जो है इसका अब ऑटोमेटिक होने लगा है। पहले नहीं आता था, मैनुअल आता था। XUV 700 तक में मैनुअल आता था, बट जनवरी से XUV 700 में अपडेट हो चुका है वो, एंड इस गाड़ी के अंदर भी ऑटोमेटिक आ चुका है। अब ADAS मैंने आपको बाहर से दिखा दिया, उसका ये रहा कैमरा, ये रहा आगे रेडार है गाड़ी का। एंड इसके अंदर यहाँ पे ग्लव बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा डीप है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है, मल्टीपल बॉटल्स रखी हुई है यहाँ पे। प्लस ये कूल्ड है एज पर महिंद्रा, पर मुझे इसका कूलिंग का कोई सिस्टम दिख नहीं रहा। टॉप वेरिएंट्स में होगा मोस्ट लाइकली वो। एंड फ्रंट में इसको एक नॉर्मल टाइप A चार्जर भी आता है। फिर प्लेंटी ऑफ स्टोरेज इज हियर, यहाँ पे आप 1/2 लीटर की बॉटल इजीली स्टोर कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल कैबिन बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया महिंद्रा ने। लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स हैं वो स्क्रीन पे, राइट के कंट्रोल्स स्क्रीन के हैं, ADAS लेवल 2 है, 6 एयर बैग्स हैं, सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा था, 5 स्टार ग्लोबल एनकैप में था। अब ट्रांसमिशन में एंड इंजन की एक बार छोटी सी बात कर लेते हैं। इंजन ऑप्शंस जो है इनके वो 2 हैं, लेकिन 3 स्टेट ऑफ ट्यून्स है आपके पास अवेलेबल। तो आप सोचोगे यार 2 इंजन में 3 स्टेट ऑफ ट्यून कैसे है, तो वो ऐसे है कि टर्बो पेट्रोल इंजन जो है वो 2 ट्यून्स में आता है। लोअर वेरिएंट्स के अंदर 110 bhp 200 Nm ऑफ टॉर्क, एंड ये गाड़ी जो है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती है। महिंद्रा ने जो नेक्सॉन का जो टर्बो पेट्रोल है उसको टारगेट करते हुए उतनी परफॉर्मेंस तो दे ही दी है, बट एक और इंजन दे दिया है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर, जो सेम इंजन है टर्बो पेट्रोल, वो प्रोड्यूस करता है 130 bhp 230 Nm ऑफ टॉर्क, विच इज मोर दैन द नेक्सॉन, एंड ओवरबूस्ट फंक्शन के साथ आता है वो। फिर थर्ड इंजन की बात करें तो डीजल इंजन है इनका 1.5 लीटर्स का, 117 bhp 300 Nm ऑफ टॉर्क। अगर इसको मैं एक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बताऊं तो 320 Nm टॉर्क जो है महिंद्रा के थार के अंदर आता था, एंड अब इस गाड़ी के अंदर ही 300 Nm टॉर्क है, तो वो भी सेगमेंट लीडिंग है, बहुत ज्यादा मैसिव है। तो क्लियरली बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। पेट्रोल ऑटोमेटिक में AMT जा चुका है, AMT की जगह अब आ चुका है एक टॉर्क कन्वर्टर। तो यही सारे चेंजेस के बारे में मेरे को आपको बताना था। सो गाइस, गाड़ी चलाने से पहले एक और चीज जो मेरे को आपको बतानी है, इस गाड़ी के अंदर 3 मोड्स आते हैं, जिप, जैप एंड जूम, जो कि आपने XUV 700 में देखा होगा, स्कॉर्पियन में देखा होगा, एंड वो इसमें भी कैरिड ओवर है। एंड ये 3 मोड्स जो है वो इसके थ्रॉटल रिस्पॉन्स को ऑल्टर करते हैं, ECU ट्यून को ऑल्टर करते हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। और कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। तो यही एक चीज बतानी थी मेरे को आपको। नाउ लेट्स गेट ड्राइविंग राइट अवे। तो वैसे अभी हम AX5 में है, एंड डीजल वेरिएंट है हमारा XUV 3XO का। मैनुअल कार है ये, क्लच बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इसका, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन हल्की सी स्प्रिंगीनेस है वो, और ये स्प्रिंगीनेस आपको फील होगी गाड़ी के क्लच के अंदर। लेकिन ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा स्लिक शिफ्टिंग है, एंड अगर हम इसके बोनट लाइंस या फिर विजिबिलिटी की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेफ्ट रखना, तो विजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड अभी तक ज़्यादा कुछ बैड पैच ऑफ रोड्स पे हम गए नहीं है, बट सस्पेंशन बहुत फाइनली ट्यून्ड है, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही इसके अंदर। अगर हम पेट्रोल कार की बात करें तो एक चीज़ ऐसी है जो गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी सेगमेंट से ऊपर वाली गाड़ियों वाली चीज़ आई है, उसके अंदर ओवर बूस्ट का फंक्शन है, जो कि हमारी टर्बोचार्ज टॉप वेरिएंट के अंदर 130 bhp 230 Nm टॉर्क वाली गाड़ी के अंदर है। तो ओवर बूस्ट में ये होगा कि एट सर्टन RPMs अगर पेट्रोल जो है वो 95 ऑक्टेन डला होगा, टेम्परेचर अच्छा होगा, फेवरेबल होगा, और काफ़ी सारे पैरामीटर्स होंगे, वो सारे कंसिडर करती है गाड़ी, और वो सारी चीज़ें अगर सही हों तो फिर गाड़ी एक्स्ट्रा 20 Nm टॉर्क का बूस्ट देती है एट सर्टन RPMs। तो वो कोई मैनुअली डिसाइड नहीं कर सकता कि उसको कब चाहिए कब नहीं चाहिए,
लेकिन हाँ वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है। एंड अगर हम इसके बाकी कंट्रोल्स की बात करें, स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट है इसका लोअर स्पीड्स पे तो स्पेशली, तो सिटी ड्राइवेबिलिटी बहुत अच्छी होने वाली है। एंड जो इसकी ये वाली स्क्रीन है और ये वाली स्क्रीन है 10.25 इंचेस की है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके अलावा ये वही स्क्रीन है जो XUV 700 के अंदर आती है, डायरेक्टली उससे कैरिड ओवर है। तो ऑल इन ऑल ड्राइविंग काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है, पहले भी सॉर्टेड थी XUV 300 के टाइम पे भी, जब इसका नाम वो था उस टाइम पे लोगों ने नहीं ली थी क्योंकि फीचर्स लैक करती थी गाड़ी, रियर में थोड़ा सस्पेंशन बाउंसी था। एंड स्पेस इस गाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी है। अगर हम इसके रियर सस्पेंशन की बात करें, जो पहले थोड़ा बाउंसी होता था अब वो भी थोड़ा सॉर्टेड सा ही लग रहा है। आगे चल के देखेंगे, हल्के से गड्ढे आएंगे तो वहाँ पे पता चलेगा वो। एंड जैसे भी मैंने ब्रेक दबाई हुई है तो गाड़ी ने ऑटोमेटिकली RPM 0 किया हुआ है, तो वही है ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी है गाड़ी के अंदर, तो उससे भी काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। एंड फ्यूल कंजम्पशन भी थोड़ी कम हो जाती है उसकी वजह से। और अगर इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द रेंज। एंड उसके अलावा अगर हम गाड़ी के बाकी फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी में जिसने एक्सेल किया, महिंद्रा तो नोन है इस चीज़ के लिए कि सेफ्टी में हमेशा टॉप नॉच रहती है। ADAS लेवल 2 आता है गाड़ी के अंदर, ADAS लेवल 2 के साथ फर्स्ट गाड़ी है जो सेगमेंट में आती है, और किसी गाड़ी के अंदर ADAS लेवल 2 नहीं आता। एंड अगर हम बाकी फीचर्स की बात करें तो 4 डिस्क है गाड़ी के अंदर, ESC जो है वो स्टैंडर्ड है अक्रॉस द रेंज। एंड ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे हिल होल्ड है। और एक चीज़ मेरे को आपको दिखानी है कि इसके ट्रांसमिशन जैसा भी गियर डाला हुआ है तो थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा है, डीजल है इस वजह से हो रहा है, पेट्रोल में नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल के अंदर रिफाइनमेंट्स थोड़ी और ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। BS6 स्टेज 2 है गाड़ी, उसके बाद भी थोड़ी सी वो अनडिफाइंडनेस है ट्रांसमिशन के इसके अंदर, वॉबलीनेस। लेकिन अगर हम गाड़ी के वैसे बात करें, इंसुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। थोड़ी सी भी रेफ अभी करके देखेंगे गाड़ी, वहाँ पे भी दिख जाएगा आपको। प्लस इसका जो ये आगे वाला इंफोटेनमेंट है ये भी फुल्ली कस्टमाइजेबल है। इसके अंदर आप नेविगेशन, सैट मैप्स जो इनके हैं वो यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, इसके अंदर लगा सकते हो आप मैप्स। एंड ये वही है XUV 700 वाली है, इस वजह से इन्होंने ओवर इक्विप कर दिया है काफ़ी चीज़ों में, बट कुछ चीज़ों में कई जगह पे कॉस्ट कटिंग भी करी है। वो तो खैर इस प्राइस में आप कह ही सकते हो ऑब्वियसली। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसने इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवली प्राइस कर दिया है, क्योंकि पहले इस गाड़ी में 2 ही चीज़ें कम होती थी, एक बूट स्पेस कम थी, दूसरे फीचर्स कम थे, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। अब वो सारी चीज़ें तो अच्छी हैं ही, और ये चीज़ें और अच्छी हो चुकी हैं। ड्राइवेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है सिटी के अंदर। एंड डीजल के अंदर आप फ्यूल इकोनॉमी सिटी में एक्सपेक्ट कर सकते हो समवेयर अराउंड 15 to 16 किलोमीटर्स पर लीटर। एंड हाईवेज पे तो ये 23-25 के अराउंड जा सकती है बहुत इजीली। तो ये क्लियरली इस गाड़ी की स्पेशलिटी है डीजल गाड़ी होने की वजह से, क्योंकि डीजल कार्स जो है इसी चीज़ के लिए नोन होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूल एफिशिएंसी प्लस गुड टॉर्क। 300 Nm का टॉर्क है इस इंजन के अंदर, 300 Nm टॉर्क इस सेगमेंट से एक सेगमेंट ऊपर तक की कार्स में नहीं है। जैसे कि आप हुंडई की और किया की दोनों की सेल्टॉस एंड क्रेटा देख सकते हो, वो दोनों गाड़ियों के अंदर टॉर्क आता है 250 Nm का 1.5 लीटर के उनके डीजल इंजन से। अब इस गाड़ी के अंदर 300 Nm टॉर्क है, जो कि एक सेगमेंट नीचे है, सब 4 मीटर गाड़ी है, ज़्यादा हल्की गाड़ी है, मोर फीचर इक्विप्ड भी है काफ़ी ज़्यादा, अगर आप उस एस्पेक्ट्स के हिसाब से बताओ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो ऊपर के सेगमेंट में भी नहीं आते। जैसे कि इसका जो इंफोटेनमेंट है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये क्रेटा से या फिर सेल्टॉस से ज़्यादा बड़ा है, बट क्योंकि ये XUV 700 वाला है, ये बहुत स्लिक है एंड बहुत रिस्पॉन्सिव है। एंड ये एज वेल करेगा, क्योंकि उन गाड़ियों का आपने देखा है कि कई बार लैग कर जाती हैं वो, बट वो इस गाड़ी का क्लियरली कंपटीशन नहीं है, वो सेगमेंट ही डिफरेंट है। लेकिन ये गाड़ी जो है अपने से एक ऊपर वाले सेगमेंट को आराम से टारगेट करती है। व्हील बेस की जैसे कि मैंने आपको बात बताई थी, कंफर्ट के हिसाब से एस्टर से ज़्यादा व्हील बेस है इसका। एस्टर जो है वो भी इससे एक ऊपर के सेगमेंट की गाड़ी है, उसका व्हील बेस जो है 2598 है, इसका 2600 का है, 2 मिलीमीटर है। लेकिन ये क्लियरली दिखाता है कि महिंद्रा की स्ट्रैटेजीज जो है बहुत सॉर्टेड है इस रिगार्ड में। एंड एक बार हल्का सा किक डाउन करके देखते हैं, टॉर्क इसका इमीडिएटली फील हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा टॉर्क है गाड़ी का, बहुत इजीली बहुत ज़्यादा तेज़ पहुंच जाती है ये। एंड अगर हम बाकी एस्पेक्ट्स की बात करें, ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है गाड़ी की, 4 डिस्क हैं एंड ऐसा नहीं लग रहा है कि नोज ड्राइव कर रही है गाड़ी, क्योंकि 17 इंचेस पे रन कर रही है। 17 इंचेस पे ऑब्वियसली थोड़ी सी सस्पेंशन की जो सॉफ्टनेस है वो अलॉयस की स्टिफनेस से न्यूट्रलाइज हो जाती है एंड एकदम परफेक्ट राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस मिल जाता है उसकी वजह से। सो वैस ऑल इन ऑल यही सब है गाड़ी को अगर हम चला के देखें तो। बाकी सारे फीचर्स तो इसके बैठ के दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली इक्विप्ड कार है एंड इतनी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आ चुकी हैं
महिंद्रा ने एस कर दिया इस बारी, और जो एक लौता प्रोडक्ट था महिंद्रा के लाइनअप में जिसकी सेल सबसे कम थी, अब वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। नेक्सॉन को अच्छे से टारगेट कर सकती है गाड़ी, एंड मोस्ट लाइकली डिफीट भी कर ही देगी।